क्या राम मंदिर के चढ़ावे से 200 करोड़ रुपए तक की चोरी की गई है? अयोध्या के राम मंदिर में हुई चंदा चोरी के आरोपों को पहले ट्रस्ट ने खारिज किया था, लेकिन अब यूपी सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी कर दिया है। इस बीच 2 कर्मचारियों की गिरफ्तारी और नकद गिनने वाले कर्मचारियों के घर से मिले कैश, कार और आईफोन ने इस केस को और गंभीर बना दिया है। चंदा चोरी की शिकायत और जांच की मांग करने वालों में सिर्फ विपक्षी नेता नहीं, बल्कि पूर्व बीजेपी सांसद, मौजूदा बीजेपी नेता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग भी शामिल हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चंदा चोरी के आरोप की जांच में अब तक क्या पता चला है और अब तक किन 5 कर्मचारियों के नाम इस मामले में संदिग्ध बताए जा रहे हैं। दैनिक भास्कर में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार नोटों की गिनती से जुड़े करीब 50 कर्मचारी संदेह के घेरे में हैं। पुलिस और जांच एजेंसियों ने अब तक 5 कर्मचारियों से करीब 2 करोड़ रुपए की नकदी, 1 कार और 3 आईफोन बरामद किए हैं। भास्कर की रिपोर्ट में यह अनुमान भी है कि चंदे में चोरी की रकम 200 करोड़ तक की हो सकती है। ये जो 50 कर्मचारी हैं, उनमें से 24 कर्मचारी नोट गिनकर उनके बंडल बनाते हैं। इनको राम मंदिर ट्रस्ट ने एक प्राइवेट एजेंसी के तहत रखा है। इसके अलावा 12 कर्मचारी ट्रस्ट के हैं जो इन 24 पर नजर रखते हैं, यानी एक कर्मचारी पर निगरानी रखने के लिए 2 लोग रहते ही हैं। इसके अलावा 14 और जो कर्मचारी हैं वो एसबीआई के हैं और टीसीएस की ऑडिट टीमों के सदस्य ये लोग होते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी का गठन कर दिया है। एसआईटी में लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, लखनऊ जोन की पुलिस महानिरीक्षक किरण एस और विशेष वित्त सचिव नील रतन को शामिल किया गया है। टीम 7 दिन में प्रारंभिक रिपोर्ट और 15 दिन के अंदर अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। जो कर्मचारी हैं उनमें कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन्हें एजेंसी ने रखा है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इनके वेतन बस 15 से 20 हज़ार रुपये ही थे, लेकिन कुछ ही सालों में इनकी लाइफस्टाइल एकदम बदल गई थी। इनमें अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, राजेश पाठक, रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव और केडी तिवारी, मनीष यादव जैसे लोगों को संदिग्ध माना जा रहा है। आज तक में छपी रिपोर्ट के अनुसार 13 जून को जांच के दौरान मंदिर में चढ़ावे की राशि गिनने वाले कर्मचारी लवकुश मिश्रा के घर से करीब 10 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। बताया जा रहा है कि कुछ रकम घर की अलमारी में रखी गई थी और कुछ कैश गोबर के ढेर में दबाकर छिपाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स में ये बातें लिखी गई हैं, हालांकि आधिकारिक बयान अभी जारी नहीं किया गया है। इस बीच फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने जांच पर शक जताया है। उनका कहना है कि जांच पूरी होने तक न्यास के सभी मौजूदा सदस्यों को हटाया जाए, वे जांच को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने मांग की है कि एसआईटी जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जज इस केस की पड़ताल करें। क्या बोले हैं अवधेश प्रसाद, आप भी सुनिए। देश के करोड़ों लोगों के आस्था से जुड़ा हुआ सवाल है, ये मामूली नहीं है। इसमें न्याय संगत तरीके से सही तरीके जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाए। कितना करोड़ रुपए का लूट हुआ है, लूट की शुरुआत कब से हुई है, इस बात को मैं समझता हूँ माननीय उच्चतम न्यायालय, जिसका एक गौरवशाली इतिहास है, हमारे उच्चतम न्यायालय ने बहुत ऐसे मामलों पर सुनवाई की है, बड़े बड़े। तो ये बड़ा मामला है और बड़े मामले के लिए मैं मांग करता हूँ कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशन पर एक कमेटी का गठन किया जाए और वही कमेटी सच तरीके से, सही तरीके से जांच पड़ताल करेगी और इस लूट का खुलासा भी करेगी और आने वाले दिनों में ये बात भी अब तय हो जाएगी कि कोई लूट नहीं करेगा। तो इसके लिए आवश्यक है कि वर्तमान जो हमारा ट्रस्ट है उसको निलंबित किया जाए और माननीय उच्चतम न्यायालय के गाइडलाइन से, मार्गदर्शन से, निर्देशन से एक कमेटी का तत्काल गठन किया जाए। बाकी कर्मचारी जो इस मामले में संदिग्ध बताए जा रहे हैं वो हैं रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव, जिनको मुख्य आरोपी भी बताया जा रहा है। रामशंकर की अयोध्या में 50 करोड़ रुपए की संपत्ति वाली जमीनें हैं, घर हैं। वो चंपत राय के करीबी भी माने जाते रहे हैं। मनीष यादव टिन्नू यादव के भतीजे हैं, वो भी दान की संपत्ति गिनने वाली टीम का हिस्सा हैं। केडी तिवारी दान में मिले जेवर और सोने चांदी का रिकॉर्ड रखते हैं और वो भी इस समय पर रडार पर हैं।
राजेश पाठक भी निशाने पर हैं। वो खालेपुरवा के रहने वाले हैं, नोट गिनने वाली टीम का हिस्सा हैं। 6 साल में उनकी जिंदगी में काफी बदलाव देखे गए हैं। अनुकल्प मिश्रा ने भी 60 लाख की जमीन खरीदी है, वो भी काउंटिंग टीम का हिस्सा रह चुके हैं। ये सब खबरों में बताया गया है। ये केस खुलकर तब सामने आया था जब 8 जून को समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, राम मंदिर के चढ़ावे की करोड़ों की रकम गायब पाई गई है। ये शर्मनाक स्थिति है। कोई भी सफाई देने सामने नहीं आना चाहता। न्यायालय से स्वतः संज्ञान की मांग है। सरकार की चुप्पी संदिग्ध है, अखिलेश यादव ने लिखा था। और इसी बीच उत्तर प्रदेश युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष शरद शुक्ला ने अयोध्या के पुष्पराज चौराहे पर एक पोस्टर लगवा दिया जिसमें लिखा है, रामलला न्याय करेंगे। इस पोस्टर में स्कंद पुराण के एक श्लोक के जरिए ये लिखा गया है कि जो दान पात्र से चोरी करता है वो अगले 60,000 सालों तक कीड़े के रूप में जन्म लेता है। बाद में प्रशासन ने इस पोस्टर को हटवा दिया। इस बीच सवाल ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि लगातार आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि चंदे से ये चोरी और गबन का मामला अभी का नहीं है, बल्कि बहुत पहले से चला आ रहा है। यूट्यूब चैनल द रेड माइक पर एक इंटरव्यू सामने आया था। इसमें महिपाल सिंह नाम के एक शख्स ने यह दावा किया कि वो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व कर्मचारी हैं। वो वहाँ पैसों के हिसाब किताब के काम में जुड़े थे। उन्होंने ही पहली बार पैसों के हेर फेर का मुद्दा उठाया था, लेकिन ऐसा करने पर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया था। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप के बीच राम मंदिर में चंदा चोरी की जांच चल रही है। एसआईटी आने वाले 7 दिनों में अपनी पहली रिपोर्ट पेश करेगी। देखना होगा कि राम मंदिर के चंदे से चोरी करने वाले लोग सिर्फ आम कर्मचारी हैं या वरिष्ठ सदस्यों की भी इसमें मिली भगत है। इस खबर में बस इतना ही आपके लिए रिकॉर्ड किया था वीडियो सर्वेश ने। मेरा नाम सत्यम है। देखते रहिए खबर गाँव। शुक्रिया।